जय माता दी दोस्तों। आज हम आप लोगों को माता रानी की सरल विधि से पूजा करने का तरीका बताने वाला हूं। अगर आप माता रानी के कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, जवारे नहीं उगा पा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल साधारण तरीके से माता रानी की पूजा करके वही फल पा सकते हैं, वही पुण्य पा सकते हैं। आप लोग वीडियो अंत तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की तरफ से नवरात्रि का मेरा यही दक्षिणा होगा। आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी है। लकड़ी की चौकी रखने के बाद आप उस पे एक लाल कलर का वस्त्र डालिए। हो सके तो कॉटन का हो, ना हो तो टेरिकॉट भी चलेगा। आपने डाल दिया। उसके बाद आप माता रानी की फ्रेम जड़ित एक फोटो रखिए। फोटो रख दिया। उसके बाद साइड में एक गणपति महाराज की फोटो रखिए, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणपति महाराज की होगी। गणपति महाराज की फोटो रख दिया और उसके बाद एक लोटिया ले लिया और लोटिया लेकर के आप उसमें थोड़ा सा जल रखिए और जल भरिए, जो कि सभी नदियों का प्रतीक होगा। भाव पैदा करिए और उसके ऊपर एक प्लेट रखिए। प्लेट में थोड़े से चावल भर दो और उसके बाद उस पर एक सिक्का रख दो। सिक्का रख दिया, ये आपका कलश बन गया और सिक्का जो है वो नारियल का प्रतीक हो गया। अब उसके बाद आप दीपक जला दीजिए। दीप प्रज्वलित कर दो। दीपक जल गया, आपकी कलश स्थापना हो गई। अब उसके बाद आपको करना क्या है, एक लोटिया में आप अलग से पानी ले लो और उसको लेकर के जल को आप थोड़ा सा उसमें गेंदा का फूल ड्रिप करके सभी देवी देवताओं को आप स्नान कराइए। स्नान करा दिया जितने उस जगह रखे हुए हैं। उसके बाद आप कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाइए। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना करके उसके बाद उसमें आप वस्त्र रूपी जो है मौली बांधिए, कलावा बांधिए। उसके बाद माता रानी को कलावा अर्पित करें वस्त्र रूप में। और उसके बाद फिर जो देवी देवता हैं सबको थोड़ा थोड़ा टीका करिए। माता रानी के जो सवारी हैं उनको करिए, माता रानी को टीका करिए और माता रानी को चुंदरी भेंट करिए। आपने माता रानी को चुंदरी भेंट कर दिया। अब उसके बाद एक दीपक आपको और जलाना है, कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद आप उसमें भोग लगाएंगे। भोग कपूर में किस चीज का हवन करेंगे, 2 लौंग डालेंगे। आपने एक थोड़ी सी प्याली में किसी चीज में कपूर जला करके 2 लौंग डाल दिए उसमें, वो माता रानी को आहुति हो गई। उसके बाद आप मिश्री का प्रसाद चढ़ाइए माता रानी को और फ्रूट जो भी फल हो सकते हैं आपके यथाशक्ति आप फल चढ़ा दें। और उसके बाद माता रानी को दक्षिणा चढ़ा दें। दक्षिणा जो होगा वो 9 दिनों में एक दिन ही चढ़ाया जाता है। आप शुरू में चढ़ा दो चाहे पहले चढ़ा दो, दक्षिणा भेंट कर दो और उसके बाद माता रानी की आरती कर दो। आरती जो वहां दीपक आपने जला रखा है उसी से आप कर दो। अगर नहीं हो सके तो आप किसी प्लेट में थोड़ा सा कपूर डाल के कर दो। दोनों तरीके से जैसे आपकी मर्जी हो, दोनों ही उचित होता है और बढ़िया होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माता रानी की आपने आरती कर दिया और उसके बाद जो जल वहां पे रखा हुआ है वो जल तो आप बाहर किसी पेड़ पे ले जाकर के गिरा देना और जो आपने मिश्री प्रसाद का भोग लगाया हुआ है उसको अपनी फैमिली में बांट देना। और अगर आपके पास समय हो तो बैठ करके दुर्गा चालीसा का एक पाठ कर लो, सप्तशती चालीसा का एक पाठ कर लो। अगर टाइम है तो, नहीं है तो आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो, प्रसाद घर वालों को वितरण कर दो और उसके बाद अपनी नौकरी पे चले जाओ, अपनी जॉब पे चले जाओ, जहां आपको जाना है अपने काम पे निकल जाओ। ये थोड़े से समय में माता रानी की पूजा हो गई। और शाम के वक्त फिर आपको भोग नहीं लगाना है। शाम के वक्त सिर्फ आपको दीपक वाला ही दीपक जलाना है, भोग वाला नहीं जलाना है। आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, जो भी आप जलाते हैं वो चीज आप करिए और माता रानी को बैठ करके घंटी बजाइए, आरती करिए और शीश नवाइए। ये थोड़े समय की पूजा हुई। जैसे कि आप लोग बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, समय आप लोगों के पास उतना नहीं है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़े समय में पूरी पूजा का विधान था। राधे राधे।